हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डच रोल के बारे में और ये वीडियो हमारी एरोडायनेमिक्स यानी मॉड्यूल 8 की आखिरी वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में आप अपना फीडबैक भी जरूर दें कि आपको ये पूरा मॉड्यूल पढ़ के कैसा लगा और आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं डच रोल और डच रोल की सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। डच रोल का मतलब ये होता है एक एयरक्राफ्ट का ऐसा कंडीशन कि जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था और कोई गस्ट आया और गस्ट की वजह से एयरक्राफ्ट डिस्टर्ब हो गया। तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि एयरक्राफ्ट को हम बनाते हैं स्टेबल, यानी कि हम उसको ऐसा बनाते हैं कि विदाउट पायलट इनपुट वो क्या करे, किसी भी ऐसे कंडीशन, किसी भी अनस्टेबल कंडीशन, गस्ट की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से कोई भी ऐसा कंडीशन पैदा हो जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट ऐसे डिस्टर्ब हो गया, तो वो अपने आप विदाउट पायलट इनपुट वो अपने आप अपने कोर्स को फाइंड करने की कोशिश करे। हम एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग ही ऐसा करते हैं, ठीक है। अब डच रोल क्या है कि जब कभी भी एयरक्राफ्ट किसी गस्ट की वजह से या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब होने के साथ साथ वो एक साथ उसकी दो स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गई, यानी कि एयरक्राफ्ट लेटरली यानी रोलिंग भी करने लगा और साथ साथ एयरक्राफ्ट योइंग भी कर रहा है और उसके साथ आगे भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि एयरक्राफ्ट चल रहा है तो एयरक्राफ्ट आगे भी बढ़ रहा है, रोलिंग भी कर रहा है और योइंग भी कर रहा है। अब आप सोच के देखिए ये मूवमेंट और साथ में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि डच रोल जो है एक तरह से फ्री डायरेक्शनल ऑसिलेशन इसको बोलते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट जो है फ्री हो जाता है, एक पेंडुलम की तरह क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अब यानी ऑसिलेट भी कर रहा है, इसमें रोलिंग भी कर रहा है और योइंग भी कर रहा है, ठीक है, यानी इसका नोज भी लेफ्ट राइट हो रहा है। आप सोच के देखिए कंडीशन कितनी ज्यादा सोचने में ही खतरनाक लग रही है, बात करना यानी रियल एयरक्राफ्ट में ये होगा उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन से उभरने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था पहले के पायलट्स और जो पहले के एयरक्राफ्ट डिजाइन होते थे। अभी जितने भी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें एक पूरी कोशिश की जाती है, डिजाइनर्स इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइन किया जाए कि वो डच रोल को फेवर ही ना करे, यानी उसमें ये कंडीशन पैदा ही ना हो, ठीक है। अगर पैदा भी हो तो उसके लिए जाइरोस्कोपिक याव डैम्पर्स लगाए जाते हैं, यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट लगाया जाता है जो इन मोमेंट्स को सेंस कर सकता है जाइरोस्कोपिक पावर्स की वजह से। क्योंकि जाइरोस्कोप अगर आप जानते होंगे, एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आप उसको जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जाइरोस्कोप में जो प्रॉपर्टीज होती है वो मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो यानी एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को डिटेक्ट करना और उसके अपोजिट रिएक्शन करना योइंग से, ठीक है, तो ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी अपना कोर्स सही कर सके। अच्छी बात यह होती है कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें डच रोल जो है वो डायनेमिकली स्टेबल होता है, ठीक है। तो याद करो हमने पहले दूसरे वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर के कि स्टेबिलिटी दो प्रकार की है। डायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब टाइम के साथ सही हो जाना, तो एयरक्राफ्ट का जो डच रोल होता है ये टाइम के साथ तो ठीक हो जाता है, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, थोड़े देर चलने के बाद एयरक्राफ्ट दोबारा अपने कोर्स पे आ जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जितने देर भी ऐसा होगा उतने में पायलट का भी वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो पैसेंजर्स होते हैं वो टेरिफाइड हो जाते हैं और इसमें जो क्रैशेस वगैरह के चांस होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि पायलट भी इतने अच्छे से नहीं सोच सकता क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी परेशानी होती है, उसको भी चीजें प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उसमें याव डैम्पर्स लगाए जाते हैं ताकि इन मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और दूसरी बात, एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो डच रोल को फेवर ही ना करे, ठीक है। तो इन दो तरीकों से हम डच रोल को बचाते हैं और अपना मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट अभी बहुत ज्यादा सेफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे डच रोल की और इसके साथ ही हमारा जो मॉड्यूल 8 है यानी एरोडायनेमिक्स का पूरा हमारा सब मॉड्यूल है वो पूरी तरह से मॉड्यूल खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप प्लीज इसके नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो और पूरी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सारे वीडियोस देखिए, सब तक पहुंचाइए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।